नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन नायकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, उन नायकों में होते हैं जिनके ऊपर किसी भी वस्तु का अधिक प्रभाव दिखाई देता है या उसके स्थापनाकर्ता जो होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी जो है एग्ज़ाम में ये आते रहेंगे, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोता ए हिंद अर्थात तोते हिंद जो है इसके उपनाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, जयाउद्दीन बर्नी या इब्न बतूता। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो तोते ए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो रचना और जो रचनाकार हैं जैसे अमीर खुसरो है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इससे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अमीर खुसरो का जन्म। तो अमीर खुसरो का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। तो इनका जो जन्म है ये एटा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? एग्जाम में कई बार जो है शिष्य पूछ लिया जाता है, तो ये जो है किन के शिष्य थे? ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, निजामुद्दीन औलिया के। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। इनका जो वास्तविक नाम है ये क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? राइट आंसर ऑप्शन बी जो है रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के। UPSC में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर विधि का जो निर्माणकर्ता पूछा गया है ये कौन थे? तो सी आंसर जो है ऑप्शन सी हमारा रहेगा, मनु को जो है सृष्टि रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो सूफी संप्रदाय है इसका संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? राइट आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है इसे भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक है ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा जो पैगंबर मोहम्मद है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म है ये 570 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव, तो इनका जन्म कब हुआ था? राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट है चैतन्य। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं इन्होंने शिक्षा दी थी, तो इनमें किस में जो है इन्होंने शिक्षा दी थी? तो ये भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने भक्ति की जो है शिक्षा दी थी। नेक्स्ट रहेगा गुरु नानक का शिष्य लहना जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। ये जो है गुरु नानक का शिष्य था लहना, जो आगे चलकर इनमें से किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो ये अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है त्यागराज। ये जो त्यागराज है इनमें से ये कौन थे? तो ये जो है एक संगीतज्ञ थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा रहेगा। नेक्स्ट है सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो संगीत की दुनिया है इसमें सितार के जादूगर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रहीम सेन को जो है सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गुरु नानक का वास्तविक नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गुरु नानक का जो वास्तविक नाम है ये क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम है ये नानक था। गुरु को इनको उपाधि दी गई थी, तो गुरु नानक जो है हुए थे। नेक्स्ट रहेगा तानसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तानसेन का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? तो रामतनु पांडे जो है इनका नाम था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। ये जो गौतम बुद्ध हैं इनका इनमें से वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है इनका वास्तविक नाम था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वामी जो विवेकानंद है इनका वास्तविक नाम। तो ये थे नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशस का जो वास्तविक चीनी नाम इनमें से क्या था? तो ये था कुंज श्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा उर्दू जो उर्दू है इसके मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा असदुल्ला खान। जो है ये उर्दू के मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, और जो इनका वास्तविक नाम है ये असदुल्ला खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इनमें से ये किन के द्वारा कहा गया था? ये जो निजामुद्दीन जो औलिया जो है इनके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दुख में सब सुमरन करे सुख में करे ना कोई। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये इनमें से किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर जो है यहाँ पर सी रहेगा। कबीरदास के द्वारा जो है इसको जो है कहा गया है। दुख में सब सिमरन करे सुख में करे ना कोई, अर्थात जब किसी पर विपत्ति आती है तभी जो है भगवान को रटता है, भगवान की तरफ देखता है, लेकिन सुख में जाए उनको भूल जाता है। नेक्स्ट रहेगा कर्मण्यवाधिकार से महाफले सुखदाचन। तो यह किस धर्म ग्रंथ की उक्ति रहेगी? तो ये जो है श्रीमद् भागवत गीता से जो है ये ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये जो है कबीरदास के द्वारा कहा गया था। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाओ या वेदों की ओर चलो? तो ये जो उक्ति है इनमें से किसके द्वारा कही गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो इसको कहा गया है। एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट रहेगा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु। तो इनके गुरु का क्या नाम था? तो ये थे हरिदास। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी, ये जो है पंजाब में पड़ता है, तो वहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट रहेगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली इनमें से कौन सी रहेगी? तो ये जो है सिखों के 10वें गुरु थे। एग्जाम में इसका भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, उसमें जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो एक ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह भी होगा, तो यही जो हमारा सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर इनकी जन्म स्थली जो आप पूछा गया है तो ये कौन सी रहेगी? तो पटना साहिब जो है इनकी जन्म स्थली रहेगी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी मक्का में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की इनमें से जन्मस्थली कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए लुम्बिनी। नेक्स्ट रहेगा आदि शंकराचार्य का जन्म। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कलादी में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सा स्थान जहाँ गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? तो ये जो पावापुरी है इसका संबंध इनमें से नहीं माना जाता है। सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से जो है गौतम बुद्ध का जो संबंध माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये रहेगा। तो इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये जो सारनाथ जो स्थान है यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जो है धर्म चक्र इसका प्रवर्तन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ईसा मसीह का जन्म। ये जो ईसा मसीह है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये बेथलहम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? मगहर जो है ये कबीर की जन्मस्थली मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, महात्मा बुद्ध। ये जो महात्मा बुद्ध है इनका जो परिनिर्वाण है ये कहाँ पर हुआ था? तो इनका परिनिर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये था बोध गया और बिहार में जाए अब पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये जो चैतन्य महाप्रभु है इनका जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था नाडिया में। राइट आंसर ऑप्शन डी जो हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध नहीं है? ये जो महात्मा बुद्ध है इनमें से एक घटना से इनका संबंध नहीं है। तो ये कौन सी रहेगी? तो ये जो सांची जो है इनमें से इसका संबंध नहीं माना जाता है। बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर से जो महात्मा बुद्ध का संबंध माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, गुरु गोविंद सिंह की समाधि। तो इनकी जो समाधि है ये कहाँ पर है? इनकी जो समाधि है ये नांदेड़ में मानी जाती है। सी आंसर या ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन। इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। सी आंसर या ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध जो उर्दू के शायर है मिर्जा गालिब, इनका मूल निवास कौन सा था? तो इनका जो मूल निवास है ये आगरा माना जाता है। सी आंसर ऑप्शन ए हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ जो गुरुद्वारा है ये सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जो है इनकी जो है स्थली मानी जाती है, इसलिए जो है स्थान को पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो बंगाल में जो इनके कौन थे? तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु थे। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इन्होंने जो भक्ति का आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, शिकागो का जो प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो जो स्वामी विवेकानंद जी है इन्होंने शिकागो के जो विश्व धर्म सम्मेलन था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इनमें से कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। तो इनके महल में किसकी मृत्यु हुई थी? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, महावीर स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठ आभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो कंठ आभरण वाणी विलास है इसकी जो उपाधि है इनमें से किन के द्वारा दी गई थी? तो ये जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो अकबर के द्वारा जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद की जो उपाधि है ये इनमें से किसने प्रदान की थी? तो ये की गई थी महाराजा केतड़ी के द्वारा। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये सबसे भक्ति संत है जिन्होंने अपने संदेश के लिए हिंदी का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये थे रामानंद। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत कबीर। ये जो संत कबीर जो है इनका जन्म कहाँ पर माना जाता है? तो इनका जो जन्म है ये वाराणसी में माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर का जन्म
किस राजघराने में हुआ था? तो ये हुआ था लिच्छवी में। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आरआरबी का जो एग्जाम है इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, बुध किस वंश से संबंध रखते थे? इनका जो संबंध है ये सात्विका से रहेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का इनमें से क्या नाम था? तो ये थे वर्धमान। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो किस संत का जो महाराष्ट्र से इनमें से संबंध माना जाता है? तो ये जो तुकाराम जो है इनका संबंध महाराष्ट्र से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दक्षिण भारत के अलवर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो ये जो संत जो है इन्हें दक्षिण भारत के अलवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से एक मिलान गलत है, तो आपने जो है गलत मिलान जाइए बताना है। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। वल्लभाचार्य गुजरात से जो है ये हमारा यहाँ पर सही नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, चैतन्य का संबंध बंगाल से है, नामदेव महाराष्ट्र और नरसिंह मेहता का जो संबंध है ये गुजरात से माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म जो है ये पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह थे तो इनमें से ये एक कौन थे? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यह जो सभी सही रहेंगे। सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु माना जाता है। सिखों के आंतरिक कौशल जो खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी और 10वें ग्रंथ के जो रचयिता है इन्हीं को माना जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो सभी आंसर जो है सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिख गुरु जो अर्जुन देव है ये किसके शासनकाल में थे? तो ये इनका संबंध किसका शासनकाल से माना जाता है? तो ये जहांगीर के जो है शासनकाल से इनका संबंध माना जाता है। और भी जो असम का जो एग्जाम था उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा, खालसा की स्थापना इनमें से किन के द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रागमिया मल्हार के रचयिता इनमें से किसे माना जाता है? तानसेन को जो है रागमिया मल्हार के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा, महावीर जो स्वामी हुए हैं इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता त्रिशला माना जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अमीर खुसरो एक थे, ये कवि थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे या ये सभी थे? तो सी आंसर जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। इनका जो संबंध है ये इन सभी से माना जाता है। अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी जो है थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत के जो प्रसिद्ध उन्नायक हुए हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इस प्रकार की जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।